440 फुट लंबी यॉट का नाम सेरीन है, जिसमें 2 स्विमिंग पूल्स, हॉट टब्स, 2 हेलीपैड्स, एक जिम्नेजियम और एक मूवी थिएटर भी है। इस आलीशान यॉट में 15 कमरे हैं, जिनमें 25 लोग ऐशो आराम से सफ़र कर सकते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान ने 2014 में एक और यॉट भी खरीदी थी, जिसका नाम पिगासुस 8 है, और इसको बेचने वाले रोनाल्ड ट्यूटर ने इसकी कीमत $60 मिलियन बताई, जो तकरीबन 450 करोड़ रुपए बनते हैं। इस यॉट में भी वो तमाम ऐशो आराम वाली चीज़ें पाई जाती हैं जो किसी बड़े से बड़े 5 स्टार होटल में होती हैं। 2015 में शहजादे ने फ्रांस में वाक़े चैट्यू लुइस 14 नामी महल खरीदा, जिसको ख़ास तौर पे मोहम्मद बिन सलमान के ऐशो आराम के हिसाब से दोबारा डिज़ाइन किया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ये महल $300 मिलियन में खरीदा गया, जो बनते हैं 2280 करोड़ रुपए। सऊदी किंग सलमान दुनिया में कहीं भी सफ़र करते हैं तो उनके साथ उनके 800 नौकर भी साथ ही जाते हैं, जिसमें से 150 तो उनके प्राइवेट शेफ हैं। दुनिया के सबसे अहम लोग जब भी कहीं ट्रैवल करते हैं तो उनके साथ एक पूरी आर्मी भी सफ़र करती है। जैसा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जब भी कहीं ट्रैवल करते हैं तो उनके साथ उनका मोटरकेड, उनका जहाज और उनके बॉडीगार्ड्स के साथ साथ सीक्रेट सर्विस के ऑफिसर्स भी ट्रैवल करते हैं, जो दुनिया के किसी भी कोने में प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स को खतरे से महफूज रखते हैं। अगर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के अलावा कोई और शख्स सफ़र के दौरान इस तरह का प्रोटोकॉल एंजॉय करता है तो वो है सऊदी किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज। दुनिया की तमाम सल्तनतों में सबसे अहम तख्त के बादशाह सलमान बिन अब्दुल अजीज मुश्तरका तौर पे $1.4 ट्रिलियन यानी 1,05,000 अरब रुपयों के मालिक हैं। किंग सलमान दुनिया में कहीं भी ट्रैवल करते हैं तो पूरी दुनिया को पता चलता है कि वाकई कोई ट्रैवल कर रहा है। किंग सलमान को दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी किस्म की तकलीफ का सामना ना करना पड़े, इसलिए उनके साथ दर्जनों हवाई जहाज, उनके अपने सर्वेंट्स, शेफ्स, फैमिली मेंबर्स और हत्ता के उनके प्रोटोकॉल की गाड़ियां भी किंग सलमान के साथ ही सफ़र करती हैं। मार्च 2017 में सऊदी किंग का प्राइवेट बोइंग 747 इंडोनेशिया में 9 रोज़ा शाहाना टूर के लिए लैंड हुआ। ये सऊदी किंग का पिछले 46 सालों में इंडोनेशिया का पहला डिप्लोमेटिक टूर था। ये शाहाना टूर पूरी दुनिया में न्यूज़ हेडलाइंस का मरकज बन गया। किंग सलमान के पास 2 बोइंग 747 के अलावा एक बोइंग 757-200, बोइंग 777-300, बोइंग 7878 और एयरबस A340-200 भी मौजूद है, जो सिर्फ अकेले किंग सलमान के सफ़र के लिए है। उनके बेटे MBS यानी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और दूसरे फैमिली मेंबर्स के पास अपने अपने अलग तैयारे मौजूद हैं। बोइंग 747 एक ऐसा कमर्शियल तैयारा है जिसमें एक ही वक्त में 600 लोग सफ़र कर सकते हैं, लेकिन किंग सलमान के अकेले के लिए ये पूरा बोइंग 747 तैयार किया जाता है, जो किसी महल से कम नहीं होता, क्योंकि इस तैयारे में सीट्स नहीं बल्कि लग्जरी बेडरूम, कॉन्फ्रेंस रूम, टॉयलेट, डाइनिंग एरिया, सिटिंग एरिया और किचन भी फिट किया गया है। कुल मिलाकर बात की जाए तो किंग सलमान को सफ़र के दौरान बिल्कुल भी महसूस नहीं होता कि वो अपने महल में है या हवाई जहाज़ में, क्योंकि उनके तमाम प्लेन किसी भी महल से कम नहीं। लगेज की बात की जाए तो एक आम आदमी हवाई जहाज़ में सफ़र के दौरान मुश्किल से 20 किलो का लगेज कैरी करता है, लेकिन किंग सलमान तो आखिर किंग हैं। उन्होंने अपने इंडोनेशिया के टूर पे 506 टन का लगेज कैरी किया। जी हाँ, पूरे 5,06,000 किलोग्राम, जिसमें उनकी 2 प्राइवेट लेमोजीन और जहाज से उतरने के लिए एक गोल्ड प्लेटेड एस्केलेटर भी शामिल था। ये आलीशान लगेज उसी एयरक्राफ्ट में नहीं आया जिसमें वो खुद सवार थे, बल्कि ये लगेज 7 अलग अलग एयरक्राफ्ट्स में इंडोनेशिया ट्रांसपोर्ट किया गया था, जो किंग के जहाज के आगे पीछे थे। किंग सलमान के अलावा मजीद 1500 लोग भी सऊदी से इंडोनेशिया आए थे, जिसके लिए अलग से 36 एयरक्राफ्ट्स अरेंज किए गए थे। किंग सलमान ने अपने इंडोनेशिया टूर पे ऐशो आराम और शाहाना लाइफस्टाइल के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ डाले। जिस कार्गो कंपनी ने ये सारा सामान सऊदी से इंडोनेशिया ट्रांसपोर्ट किया था, उनके मुताबिक इस सारे अमल में उन्होंने 570 वर्कर्स की मदद हासिल की और इतने कम टाइम पे ये कार्गो किंग के साथ ही इंडोनेशिया ट्रांसपोर्ट किया। सऊदी किंग के शाहाना सफर की ये कोई पहली दास्तान नहीं थी। उनके जापान के सिर्फ 4 दिन के टूर के लिए सऊदी अरब से 2 गोल्डन एस्केलेटर्स, 10 एयरक्राफ्ट्स और 100 लेमोजीन कार्स किंग सलमान के साथ जापान गई थी।
और जापान में रिहाइश के लिए किंग सलमान और उनकी पूरी टीम के लिए टोक्यो के सबसे बेहतरीन होटल्स में 1200 लग्जरी स्वीट्स बुक करवाए गए थे। चंद 5 स्टार होटल्स को तो पूरा ही खाली करवा के उनमें सिर्फ किंग सलमान के लोग और रिश्तेदारों को रहलाया गया था। किंग सलमान के फ्रांस के टूर पे भी तकरीबन 400 लग्जरी कार्स उनके प्रोटोकॉल के लिए हायर की गई थी। इतना ज्यादा प्रोटोकॉल तो प्रेसिडेंट्स को भी नहीं मिला करता। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, जो दुनिया के सबसे महफूज तरीन इंसान समझे जाते हैं, जब किंग सलमान रशिया उनसे मिलने गए तो वो अपने साथ 1000 किलोग्राम खाना भी साथ ले गए थे। ना सिर्फ इतना बल्कि उनके साथ शाही फर्नीचर और कारपेट्स भी सऊदी से लाए गए थे। जब किंग सलमान की रॉयल टीम मॉस्को शहर में आई तो शहर के 2 सबसे बड़े होटल्स को खाली करवा लिया गया। जिन लोगों की पहले से बुकिंग्स मौजूद थीं उनको भी कैंसिल करवा के किंग और उनकी टीम को वहां रहलाया गया। सिर्फ 4 रातों के इस ट्रिप पर किंग सलमान के $3 मिलियन यानी 22 करोड़ रुपए खर्च हो गए, जो उन्होंने आंख बंद करके दे दिए।